हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी। और अब देखिए बच्चे, इस चैनल पे पूरा 11th कंप्लीट है और 12th की 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो पोर्शन बचा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कंटिन्यूटी, सीधा एक क्वेश्चन आता है, लिमिट अपने को आता है तो ये तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। डिफरेंशिएबिलिटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर अपने को लिमिट आता है तो वो भी हो जाएगा। और ये बहुत, अरे ये तो फ्री के नंबर है। उसके बाद है वेक्टर 3D, बहुत ही शानदार टॉपिक है। जेईई एडवांस में 5 क्वेश्चन आते हैं और अगर इस चैनल से आपने देखते हैं तो आराम से 4 तो 100% और 5वां भी आप कर लेंगे। और इसके बाद बचता है वही समाकलन, इंटीग्रेशन। अगर उसको आप दमदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, ये सब टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, तो देखो बच्चे एक ही है। आप जितना शेयर करेंगे, जितना आप इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही दे और अच्छा और बहुत अच्छा हो सकता है। तो वही एक चीज है। और अब देखिए बच्चे, 11th क्लास के बच्चे भी, तो 11th क्लास के बच्चों के लिए पूरा सेट है, सब कुछ रिकॉर्डेड है पहले से। और इस बार देखो होता क्या, ऑनलाइन में एक गाइडेंस चाहिए, तो वो गाइडेंस देने के लिए अलग से कि डेली वीकली पोस्ट होगा टेलीग्राम पे कि इस वीक में ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। और उसके बाद उसके डाउट्स, तो डाउट क्लास होगा मंडे को शाम को 8 बजे। और अगर आप भी चाहते हो ऐसे ही डाउट क्लास हो, तो देखो बच्चे बात यही है, अगर भी 100-200 बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो बिल्कुल आपके पूरे डाउट्स क्लियर करे जा सकते हैं। पर वही बात है कि कितना लोग यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग, तो वो बताएंगे तभी तो पता चलेगा। अगर आप बताओगे, देखो भाई अगर वोटिंग भी होती है तो जीतता कौन है? जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं। तो अगर वोट ज्यादा होंगे तो सब कुछ होगा और बाकी चीजें भी आएंगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये है तो बस कमेंट में लिखिए। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्यों पीछे जा रहे हैं, ये केवल और केवल एक कारण है कि वो कम बोलते हैं, और नहीं बोलते तो वो उन्हीं को नुकसान होता है। चाहे कोचिंग में देख लो, चाहे ऑफलाइन में देख लो, चाहे ऑनलाइन में देख लो, सब जगह एक ही चीज है। क्यों कोई नहीं करता? वो सब सेम चीजें हैं। तो इसलिए देखो बच्चे, आपको अपने लिए तो बोलना पड़ेगा। और मैं बता देता हूँ, कोचिंग में जाओगे, अगर वहां नहीं बोलोगे तो वहां पे भी पीछे वही टीचर मिल जाएंगे जो बच जाते हैं इंग्लिश मीडियम से। ये रियलिटी है। तो इसलिए ध्यान दें इस बात को बहुत अच्छे से। और आज का टॉपिक है बिल्कुल एक गजब का टॉपिक है। और देखिए, मुझे तो ताजुब तब लगता है जब बच्चे आके बोलते हैं सर लिमिट तो आता है पर ये नहीं आता। अरे यार ये क्या हो गया? लिमिट तो आता है, डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन गलत है। इनमें देखिए 2-4 चीजें ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो मैं बता दूंगा आपको। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं तो चाहे मेंस हो, एडवांस हो, फटाफट क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सततता, कंटिन्यूटी, ये नाम था हमने बहुत बार सुना होगा, पर होता क्या है? तो देखिए, यदि फलन के ग्राफ को पेन उठाए बिना या बिना टूटे बनाया जा सके, मतलब कि फलन का जो ग्राफ है उसको अगर आप पेन उठाए बिना बना सकते हो तो उस ग्राफ को सतत ग्राफ बोलेंगे, या बिना टूटे बनाए जा सकते हो अन्यथा असतत होगा। तो अब बताइए बच्चे, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि सबको आता है। बिल्कुल सर। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। बताओ ये सतत है या असतत? क्या मैंने इसको पेन उठा के बनाया या सीधा ही बनाया? अरे इसके ग्राफ को बनाने में क्या मुझे कहीं पेन उठाना पड़ेगा क्या? अरे सीधा ही बना दिया मैंने, तो मैंने कहीं पेन ही नहीं उठाया। क्या कहीं ये ग्राफ टूट रहा है? क्या कहीं ये ग्राफ टूट रहा है? बिल्कुल नहीं टूट रहा सर। अरे ऐसा तो नहीं है टूट रहा है, तो बिल्कुल नहीं। अब दूसरा जो एग्जांपल है y बराबर g(x), अगर आप इसका ग्राफ देखे हो या बनाए हो तो आपको पता होगा इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, 0 से 1 तक ऐसा, 1 से 2 तक यही होता है क्या? यही होता है क्या? 2 से 3 तक। क्या इसके ग्राफ को तुम बिना पेन उठाए बना सकते हो? देखो मेरे को पेन तो उठाना ही पड़ रहा है ना। अरे भाई देखो, मेरे को पेन उठाना पड़ रहा है ना। देखो अब यहां से वाला ग्राफ कैसे बनाऊंगा? पेन उठा के ही बना रहा हूं। तो समझ गए क्या बात को? समझ गए क्या? तो ये ग्राफ है असतत, ये ग्राफ टूट रहा है और ये ग्राफ है सतत। तो बस इतना सा चीज है, इतना सा चीज है। अगर अपन ऐसे बोलें तो ये सतत और ये सतत।
कंटिन्यूस और ये डिसकंटिन्यूस। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस, मतलब टूट रहा है। कहां पे टूट रहा है तो इसके बारे में देखो, ये इसका ग्राफ कहां टूट रहा है, y बराबर g ऑफ x का ग्राफ डिसकंटिन्यूस या असतत पूर्णांकों पर असतत था, पूर्णांकों पर असतत, यही बात हो रही है क्या। देखो जहां जहां पे अंदर वाला पूर्णांक बनेगा वहां वहां ये कैसा आ जाएगा, असतत आ जाता है क्या, असतत आ जाता है क्या। तो जहां जहां पूर्णांक है अंदर वाला वहां वहां ये टूट रहा है। तो ऐसे ग्राफ को असतत ग्राफ कहते हैं, ऐसे ग्राफ को सतत ग्राफ कहते हैं, जो ऐसे निरंतर बिना पेन उठाए बनाए जा सकते हैं। ऐसे इसको बनाने के लिए यहाँ पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्लियर है। तो ऐसे दो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझे, आगे आते हैं। ये एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे देखिए y बराबर एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं। ये एक सरल रेखा है y बराबर ax प्लस बी, इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं ना, सरल रेखा। अरे y बराबर ax प्लस बी सरल रेखा है तो इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाएगा। कुल मिला के किसी भी पॉलिनोमियल का y बराबर पॉलिनोमियल अगर बहुपद है तो बहुपद का ग्राफ कभी टूटता नहीं है, ध्यान रखना। अरे बहुपद का ग्राफ ऐसे वैसे कैसे ही जाए कभी टूटता नहीं है, कैसा ही जाए, ऐसे जाए चाहे कैसे जाए पर टूटता नहीं है। या तो देखो ऐसे जाता है, अगर क्यूबिक हुआ तो ऐसे भी जाएगा, लीनियर हुआ तो ऐसे भी जाएगा, पर टूटेगा नहीं। बहुपद का ग्राफ कभी नहीं टूटेगा, ध्यान रखना। अब साइन एक्स कोस एक्स का ग्राफ टूटता है क्या, साइन एक्स का ग्राफ, अरे साइन एक्स का क्या बात कर दी, साइन एक्स का ग्राफ तो नहीं टूटता सर, बिल्कुल नहीं टूटता। देखो ऐसे जाता है ना, पेन उठाए बिना बना सकते ना अपन पूरा, तो इसलिए इसको सतत है। ये y बराबर cos x भी सेम है। log का ग्राफ टूटता है क्या, नहीं टूटता ना। अरे log का ग्राफ कैसे होता है, एकदम सीधा जाता है। ऐसे ही मोड, क्या मोड का ग्राफ टूटता है, नहीं टूटता है बच्चे, ध्यान रखें। मोड का ग्राफ v, अरे इसका ग्राफ टूटता नहीं है, ऐसा होता है तो v। ऐसे ही साइन इनवर्स x, इसका भी ग्राफ नहीं टूटता है, इसका भी ग्राफ नहीं टूटता है। यहां पे देखिए साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे टूटेगा, यहां से लेके यहां तक चला गया, टूटा ही नहीं, तो इसलिए साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो देखो बच्चे इधर जितने भी है इनका ग्राफ बिल्कुल कहीं पे नहीं टूटता, बिना पेन उठाए इनको बना सकते हो आप, तो इसको बोलते हैं सतत। और भी एग्जांपल है पर अपन समझना चाह रहे हैं कि किस किस टाइप के सतत। एक बार थोड़े से ले लो यार, सभी यही बना दूं तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए ध्यान दे, यहाँ पे वो एग्जांपल्स लिए जहां से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो तुम। इसके बाद आते हैं जिफ और फ्रैक्शनल, ये दोनों ग्राफ, ये तो अभी भी देखा है। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ पता है ना अपने को, ऐसे टूटता रहता है। तो देखो पेन उठाना पड़ रहा है ना मेरे को, अरे टूट रहा है ना ग्राफ। हाँ, सिग्नम एक्स का भी टूटता है, ये पता होगा। सिग्नम एक्स का ग्राफ कहाँ टूटता है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ, मतलब एक ही जगह टूटता है सिग्नम एक्स का ग्राफ। तो y बराबर 1/x, अब y बराबर 1/x, ये xy बराबर 1 है। देखिएगा इसको अपन xy बराबर 1 भी लिख सकते हैं, यही है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ आपको पता ही होगा कैसे बनता है, ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। तो ये कहाँ टूट रहा है, ये कहाँ टूट रहा है बताए, x बराबर 0 पे टूटता है, x बराबर 0 पे टूटेगा, x बराबर 0 पे टूटेगा, x बराबर 0 पे इसका ग्राफ टूटेगा, क्योंकि ये y बराबर 1/x का ग्राफ है। अब देखो मैंने बताया था आपको y बराबर x की पावर n का ग्राफ, y बराबर x की पावर n का ग्राफ मैंने बताया था, अगर n का मान ऋणात्मक होगा तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। याद करो याद करो याद करो, फंक्शन में हाँ y बराबर x की पावर n का ग्राफ ऐसा बनेगा अगर n का मान ऋणात्मक होगा तो। अब बहुत ही अच्छा सवाल आ जाता है कि tan x से सतत है या असतत है, y बराबर tan x से सतत है या असतत है। तो बताओ tan x का ग्राफ टूटता है या नहीं टूटता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। y बराबर tan x का ग्राफ, तो अगर आप tan x के ग्राफ को देखोगे तो ऐसे ऐसा आता रहता है, फिर से पाई पे भी ऐसा आ जाएगा, फिर से 2 पाई पे भी ऐसा आ जाएगा, तो ऐसे ही ऐसे आता रहता है क्या ये ग्राफ। तो ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan x असतत है। अगर इसको कोई पूछेगा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस तो असतत, असतत है ना। ग्राफ इसका टूटता है, पर इसको दूसरा एक नाम भी देते हैं कि प्रांत में सतत, प्रांत में सतत, कि प्रांत में इसका ग्राफ नहीं टूटता। भले इसका ग्राफ कहां टूट रहा है, π/2 पे, π/2 इसकी प्रांत में नहीं है, तो इसलिए इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं प्रांत में सतत। tan x अपनी प्रांत में सतत होता है, ये भी आप बोल सकते हैं जनाब।
देखिए 10x कोई मेरे को पूछेगा तो मैं बोलूंगा असतत है भैया, 10x का ग्राफ टूटता है। पर अगर मेरे को कोई ये पूछे 10x प्रांत में सतत है या असतत, तो अपनी प्रांत में ये सतत होता है, क्योंकि जहां टूट रहा है वो इसकी प्रांत में ही नहीं है। अरे π/2 इसकी प्रांत में नहीं है ना, ये परिभाषित नहीं है π/2 पे, तो इसलिए ये लाइन भी कई बार बोली जाती है कि 10x अपनी प्रांत में सतत है। क्लियर है ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए सतत असतत एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग कि हाँ क्या होता है ये, तो वो तो अपन सीख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल सीख सकते हैं। तो आइए बिंदु x बराबर a पे सततता कैसे चेक करें। तो बताओ बच्चे, ये क्या सतत है ग्राफ? क्या ये लगातार जा रहा है क्या? मतलब एक बिंदु पर कैसे चेक करोगे तुम कि ये ग्राफ सतत है या नहीं है? तो बिंदु पर कैसे चेक करोगे? तो बिंदु पर बताओ ये ग्राफ सतत है या नहीं है। तो ये ग्राफ देखो बिना पेन उठाया जा सकता, मतलब इस बिंदु पे ये सतत है, इस बिंदु पे ये नहीं टूट रहा है, इसलिए सतत ग्राफ है ये सतत है। ये वाला क्या हो रहा है? ये वाला क्या हो रहा है? ये वाला ग्राफ इस बिंदु पे देखो असतत है, यहाँ पे पेन उठाना पड़ गया ना। यहाँ पे अगर आप इसके यहां से जाओगे तो यहाँ पे फिर उठा रहे, फिर यहाँ होगे, फिर यहाँ, तो समझ गए ये असतत हो गया। तो ये असतत है। क्यों असतत है? क्योंकि इस बिंदु पे ग्राफ टूट गया। ये वाला सतत है या असतत? क्या इस ग्राफ को आप, अरे इसका मतलब पता ना यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा, तो क्या इसके ग्राफ को यहाँ तक बनाओगे, पर यहाँ पे वैल्यू नहीं आया, पर यहाँ पे, तो पेन उठाना पड़ेगा ना, तो पेन उठाना पड़ेगा, इसलिए भी असतत, ये भी असतत। क्लियर है? ऐसे ही ये ग्राफ दिख रहा है, ये तो टूटता हुआ, अरे ये तो टूटता हुआ दिख रहा है, तो ये भी असतत। समझ में आ रहा है? ये यहां पे देखिए ये इनफाइनाइट पे चला गया, ये इनफाइनाइट पे चला गया, ये भी इनफाइनाइट पे, तो ये टूटेगा ना यहां जाके, तो ये भी असतत। समझ में आ रहा है? ये भी असतत। तो इन सब को अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है बेसिकली, मतलब ग्राफ को सतत होने के लिए चाहिए क्या, कि ऐसा क्या बोल दें कि ग्राफ सतत या असतत क्या है। तो देखिए जनाब, ग्राफ सतत कब होगा, मतलब ग्राफ सतत कब होगा, तो वो तब होगा जब जो इधर थोड़ा सा पहले वैल्यू आ रहा है, जो ए से थोड़ा सा पहले वैल्यू आ रहा है, ए से जो थोड़ा सा बाद में वैल्यू आ रहा है, और ए पे वैल्यू आ रहा है, ये तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब ग्राफ सतत कब होगा? जब जो एक के जस्ट बाद अरे एक से इधर थोड़ा सा इधर वैल्यू आ रहा है, ए से उधर आ रहा है, और ए पे वैल्यू आ रहा है, ये तीनों मान एक जैसे होने चाहिए, मतलब ये तीनों मान बराबर होने चाहिए। देखो क्या हो रहा है ना, इसमें ये आ गए, तो ये तो टूटेगा ही ना यार, ये मान और ये मान अलग अलग है, इसमें क्या होगा, दोनों मान तो सेम है पर यहां सेम नहीं है, इसमें यहां आया ही नहीं मान। तो इसलिए क्या है कि सतत केवल तभी हो सकता है जब तीन मान आ रहे हैं, एक तो ए से थोड़ा सा छोटे पर, एक ए से थोड़ा सा बड़े पर, और एक पर तीन मान आ रहे हैं, तीनों मान बराबर होने चाहिए। और ये अपन पढ़ चुके हैं कि ए से थोड़े से छोटे पर या थोड़े से बड़े पर मान देखना हो तो उनको LHL RHL बोलते हैं, अरे लिमिट बोलते हैं ना। ए से थोड़ा छोटे पे मान उसको LHL, ए से थोड़े से बड़े पे मान RHL, मतलब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो लिमिट, और ए पे मान तो ए पे मान कहलाएगा। तो इसलिए इन सब ग्राफ से एक अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सतत कब होगा, जब लिमिट और फलन का मान बराबर हो जाए, मतलब छोटे पैमान बड़े पैमान, ए से छोटे पैमान ए से बड़े पैमान और इसके पॉइंट के ऊपर का मान अगर तीनों बराबर हो जाए तो सतत होगा। तो यही है बच्चे, यही है, क्योंकि अगर देखो इसमें क्या फलन का मान यहाँ है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर, तो अलग अलग हो गया, यहाँ अलग अलग, यहाँ अलग अलग, यहाँ, तो बेसिकली वो तीनों चीज सेम होनी चाहिए। तो उसको ये बोलेंगे ए बिंदु x बराबर a पे सतत, तो सततता, तो फलन fx बिंदु x बराबर a पे सतत होगा यदि 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 LHL बराबर RHL बराबर f। AF क्यों क्या है? एक परिमित संख्या, AF क्यों? ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो बेसिकली इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि लिमिट का जो मान आए वो फलन के बराबर ही आ जाए। तो अगर थ्योरेटिकली देखूं तो ये तो खत्म हो चुका, क्योंकि लिमिट निकालना सीखे थे क्या? अरे पिछले पूरे टॉपिक में लिमिट बनाना ही तो सीखे थे। तो यहाँ क्या आ गया कि लिमिट का मान फलन के मान के बराबर होना चाहिए। भाई LHL बराबर RHL बराबर FO पे, LHL को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बस।
तो बेसिकली सतत कब होगा? जब लिमिट बराबर मान, लिमिट बराबर एफ ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का ए पे लिमिट और एफ ऑफ ए दोनों बराबर हो जाए। तो बेसिकली देखो, जो सीमा का मान है, जो लिमिट का मान है, वो किसके बराबर हो जाए? एफ ऑफ ए। लिमिट का मान एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए तो ऐसे फलन को सतत फलन कहेंगे। तो चेक करना बहुत आसान है। ये पहला वाला पॉइंट तो इतना आसान है कि लिमिट निकालना सीख चुके हैं, बस उसको फलन के मान के बराबर कर देना। तो ये तो इतना ही आसान है। ऐसे मान लो आप जो करने वाले हैं वो लिमिट का रिवीजन करने वाले, लिमिट का रिवीजन करने वाले हैं, ऐसा आप मान सकते हैं लिटरली। और देखिए तो बच्चे बस इतना ही है। एक चीज याद कर लो, x बराबर a पर सतत कब होगा? जब लिमिट का मान फलन के मान के बराबर आ जाए। और अब जो चलने वाला आगे वो लिमिट का रिवीजन है और थोड़े अच्छे क्वेश्चन है उसके। हाँ तो देखो इस पे कैसे निकालेंगे। अब ऐसे में लिमिट कैसे निकालते हैं अपन? तो देखो तीन चीजें हैं। एक तो LHL निकालना है, मेरे को LHL निकालना है। तो लिमिट कहां पे निकालना है? एक पर। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक से थोड़ा सा छोटा एफ ऑफ एक्स। अब बताओ एक से छोटे पर एफ ऑफ एक्स की कौन सी परिभाषा है? ये कि ये। अगर तुम एक से छोटा बताओगे तो कौन सी परिभाषा लूं मैं? ऊपर वाले की नीचे वाली? अरे यार ये तो कब है जब एक्स का मान एक से बड़ा, ये कब है एक से छोटा? तो ऊपर वाली परिभाषा लोगे आप, ऊपर वाली परिभाषा लोगे। कौन सी परिभाषा? ऊपर वाली। तो 1 माइनस और साइन पाई बाई 2 एक्स, साइन पाई बाई 2 एक्स। तो मान रखो एक का, भाई ये लिमिट निकालनी है तो एक का मान रखो। अगर एक्स की जगह एक, अरे लिमिट निकालने का ये तरीका ना, एक्स की जगह एक रखो एक। साइन पाई बाई 2 कितना हुआ? 1। तो खत्म, कोई सा रूप नहीं आया, कोई सा ही नखरा नहीं किया इसने तो। अरे इसमें सीधा सीधा जब आपने एक्स का मान माइनस एक से एक पुट किया तो साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 का तो मान ही 1 आ गया। जिप विप कुछ नहीं है, जब आपने ये मान पुट किया तो इसका मान 1 आ गया। अब मान निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं। चलो पहले RHL निकाल लेते हैं। RHL कितना आएगा? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो बताओ बच्चे लिमिट 1 प्लस पे कौन सी परिभाषा होगी? 1 से बड़े पे परिभाषा कौन सी होगी? अब ये ऐसे तो डिब्बा बना नहीं रखा होगा यार, ऐसे क्या डिब्बे में घी डालोगे क्या? अरे इसे क्यों बनाएंगे? ये जिफ ही है यहाँ पे। हाँ परीक्षा में आपको दिया जाएगा भाई कि ये जिफ है। अरे ये जिफ है तो जिफ पे बताओ इसका मान, x का मान जब 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो पहले ये सोल्व होगा कि पहले ये सोल्व होगा सर। तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा बच्चे? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, 1 से बड़ा मान रखेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और जो सबसे पहले अपने को निकाल लेना चाहिए वो ये है कि एफ ऑफ 1 मान तो पहले ही निकाल लो। एफ ऑफ 1 किस में डालू बताओ? किस में डालो एफ ऑफ 1? इसमें डालोगे? इसमें डाल सकते हैं। तो ये सबसे पहले निकाल लेना, ये सबसे मान्य, सबसे पहले मान निकाल लेना, फिर LHL फिर RHL। क्लियर है क्या? तो बताओ देखो यहां पे क्या आया? LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ ए। तो क्या होगा? क्या होगा? सतत से समझ में आ गया? तो यही काम करना है, यही काम करना है कि बस तीनों चीजें निकाल लो, तीनों चीजें निकाल लो। एक पे मान, फलन का मान, LHL RHL, मतलब ये मान आ गया। हाँ मान मैं तेरा मेहमान। हाँ तो ये मान आ गया और सीधा सीधा आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चे कैसे भी। और कई बार तो क्या होता है ना, ऐसे देखे ऐसा देखे ऐसे पूछ लिया जाता है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स के ऊपर। तो देखो लिमिट निकालना है, अगर इसकी मुझे लिमिट निकालना है तो मैं LHL निकालूंगा, RHL निकालूंगा, दोनों बराबर आ रही है तो इसको बोल दूंगा 1। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ऐसे भी कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया। क्लियर है क्या? तो ये समझ में आना चाहिए। तो इसलिए ध्यान से देख लो इसको, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बाकी तो समझदार हैं लोग। इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा बच्चे, इसमें देखिएगा, बताइएगा LHL RHL निकालो। पहले तो सबसे पहले मान निकालो। कहां पे पूछ रहा है? x बराबर है, x बराबर 0 पे पूछ रहा है। अगर अपने को x बराबर a पे चेक करना होता है तो अपन क्या लाते हैं? लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये निकालते हैं और एफ ऑफ।
तो अब ये 0 पे पूछ रहा है, इसलिए पहले मान निकाल लो। सबसे पहले मान ना मान 0 पे मान। 0 किस में पुट करोगे बताओ, इसमें या इसमें, इसमें या इसमें, नीचे वाले में सर। तो 0 -3 माइनस 0 -0 -3 तो -3 भाई 0 पुट कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब निकाल लो RHL, निकाल लेंगे। RHL थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि RHL तो RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 पे निकालना है, तो 0 से थोड़ा बड़ा। RHL मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, बच्चे ये तो क्लियर है ना। RHL, अरे ये पता है ना, मतलब ये 0 है तो RHL इधर कौन 0 प्लस, इधर कौन 0 माइनस, तो इसको RHL बोलते हैं, इसको LHL बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए 0 प्लस। अब 0 प्लस पे कौन सी डेफिनेशन लगेगी बताओ, ये की है। अरे भाई ऐसे लिख दो। अब fx की जगह क्या लिखोगे, 0 प्लस पे fx की जगह तुम क्या लिखोगे बताओ ना, ये की हो तो सर ये रख रहा है, तो x² -3x -3 0 पुट कर दो। भाई देखो लिमिट निकालना है, ये लिमिट मुझे निकालना है, तो मैं 0 पुट करूंगा। 0 पुट करूंगा तो मान आया -3। क्या कोई रूफ है, बिल्कुल नहीं है सर। क्या कोई जिप विप कुछ है, बिल्कुल नहीं है सर। सीधा सीधा मानी LHL निकालते हैं। LHL निकालते हैं तो बताइए बच्चे, लिमिट x टेंस टू 0 -5 sin x बटे x अपॉन -8। बताओ क्या है ये ना, 0 माइनस पे ये वाली डेफिनेशन लेंगे, 0 माइनस पे ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे fx का। भाई बताइए ना यार, यही तो है LHL, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। तो कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, ये वाला। तो ये वाला करेंगे तो अब बताओ, पुट करो इसको, पुट करो इसको। तो इसको पुट कराएगा तो sin 0/0, sin 0/0। अब कुछ बच्चे इसमें LH रूल लगाते लगाते इसमें भी लगा जाते, तो इसमें LH रूल नहीं लगा देना है बच्चे, इसमें LH रूल नहीं लगा देना है। अगर LH रूल लगाना है तो इतने में लगाओ, तो ये 5 cos x/5। तो देखो बच्चे, वैसे तो समझदार हो यार तुम, जब 0 रखेंगे 0/0 तो ये साइन ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 इंटू इसका वैल्यू 1। अरे 0 के आसपास इसका वैल्यू 1 होता है ना, 0 पे इसका लिमिट 1 होता है, तो ये 1 -8, तो ये -3। अब जो गलती यहाँ पे कर देते हैं बच्चे, वो ये कर देते हैं कई बार, वो जल्दी जल्दी में LH रूल लगा देते हैं। क्या, 5 cos x/1 -0, इसको भी 0 पेल देते हैं, इसको बेचारे को, इसको अपने ऐसे ही पेल देते हैं। हाँ, तो ये गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अगर तो देखिए ध्यान से, इस पे LH नहीं चिपका देना है ना, इस पे चिपकाओ इतने पे। तो इसलिए ध्यान दे, ये भी 3 आ रहा है, -3, ये भी -3 और ये भी -3। तो कैसा है, सतत है। कैसा ग्राफ है ये, सतत ग्राफ। तो बस इसमें यही ध्यान रखना कि LH अगर लगाना चाहते हो तो इतने पे। बाकी तो देखो यार, लिमिट सीधा सीधा लगाओ ना, ये 1, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है। क्लियर है, बिल्कुल। आइए ये वाला, इस वाले में बच्चे और ही खतरनाक गलती कर देते, तो कोशिश करो कि आप वो गलती ना करें। कोशिश करो पहले। हाँ, f(1) मान ही निकाल लेते सबसे पहले मान ही निकालो। अरे मान तो निकाल लो, सबसे पहले मान निकालो। कहां डालो बताओ, 1 ऊपर वाले में कि नीचे वाले में। सर क्वेश्चन गलत है सर, आपने टाइपिंग एरर किया। नहीं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन नहीं है ये। बताओ वहां कहां डालो 1। अरे ना तो इसमें डाल सकते, इसमें x के कौन से वैल्यू डालेंगे जब x 1 से छोटा हो, इसमें कौन से वैल्यू डालेंगे x 1 से बड़ा हो। तो यहां तो मान ही नहीं आ रहा। अरे इस किसी में डाल ही नहीं सकता, परिभाषित नहीं है, तो ये तो परिभाषित ही नहीं है भाई। तो अब मुझे LHL RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है। LHL RHL, बाकी LHL RHL निकालना बहुत आसान है, निकालने की जरूरत नहीं। RHL किधर से निकलेगा, इधर से, तो 1 आ जाएगा। LHL किधर से निकलेगा, x का मान उसमें डाल देंगे 1, तो वो भी 1 आ जाएगा। तो ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, पर ये परिभाषित ही नहीं है। परिभाषित ही नहीं है मतलब क्या, मतलब ऐसा देखो, थोड़ा मैं समझाता हूं और आपको, कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 की बात कर रहे हैं, x बराबर 1 की बात कर रहे हैं सर। इसके पहले ग्राफ बनाना है y बराबर x²। x बराबर 1 से पहले y बराबर x² का ग्राफ बनाना है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, और इसके आगे ग्राफ बनाना है y बराबर x का। समझ गए क्या। तो ये y बराबर x² का, ये y बराबर x का।
तो यहाँ पे परिभाषित ही नहीं है, तो यहाँ पे असतत होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, असतत होगा। देख लो असतत दिख रहा होगा, तो इसलिए ये असतत होगा। ध्यान दें, ऐसे नहीं कर देना कि गलती क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला आइए, इसमें भी बच्चे कुछ ना कुछ तो सिल्ली मिस्टेक कर ही जाते हैं। तो बताओ बच्चे, अब ऐसे क्वेश्चंस खूब आएंगे आपके पास कि x बराबर 0 पे सतत है। तो x बराबर 0 पे सतत है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि LHL RHL और फंक्शन का मान बराबर है। तो सबसे पहले तो देखो मान ही निकाल लो, f ऑफ 0, 0 पे मान 0। तो f ऑफ 0 पे मान कहां से आएगा? क्या यहां से आएगा? यहां से तो यहां से आएगा, तो ये आएगा ये। ठीक है, अब f तो RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। बताओ 0 प्लस पे कौन सी परिभाषा है? 0 प्लस पे कौन सी परिभाषा है? 0 प्लस पे कौन सी परिभाषा? ये तो ये वाली समझ गए ना, x का मान 0 से बड़ा है तो ये परिभाषा लगेगा। तो 3 sin bx बाई x। अब ये लिमिट अगर आप थोड़ा सा लिमिट को अच्छे से करे हो तो सीधा ही आ जाएगा कि सर इसको 20 से गुणा भाग कर दो ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा? फिर 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 इंटू बी, 3 बी। क्लियर है क्या? या फिर अगर आपने लिमिट को अच्छे से नहीं किया हो तो यहाँ 0/0 है, तो LH रूल आप चिपकाओगे फिर भी यही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e की पावर 6x माइनस 1/x। पुट करो, 0/0 है, 0/0 है। अगर आपने लिमिट को बहुत अच्छा किया है तो आप ये करोगे सही, ये वाली लिमिट 1 और ये 6। समझ गए क्या? अगर लिमिट को अच्छा किया है तो ये करोगे, और अच्छा नहीं किया है, गंदा किया है, तो LH चिपकाओगे, आंसर वही आएगा। इसलिए अब क्या करें? तो वैसे सतत है तो मतलब f ऑफ 0 बराबर LHL बराबर RHL। तो सबका मान पुट कर दो, गया। सतत का मतलब f ऑफ 0 बराबर LHL बराबर RHL। तो सबका मान पुट कर दो, LHL RHL f ऑफ 0 का मान a, तो a बराबर LHL 6 बराबर RHL 3b। तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो a का मान 6 आ जाएगा, b का मान 2 आ जाएगा, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, तो कुछ नहीं है, सीधा वही प्रोसेस फॉलो करना है। 0 पे मान LHL RHL, और इससे सिंपल कोई काम है नहीं भाई, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अरे सर और सब समझ में आया, ये नहीं समझ में आया? अरे भाई अगर आपको ये लिमिट निकालनी है, e की पावर 6x माइनस 1/x, 0/0 है, e की पावर 6x इंटू 6 माइनस 0/, तो यहाँ से 6। ठीक है क्या? सर 0 माइनस था, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? 0 माइनस से क्या फर्क पड़ता है? जाएगा तो 0 के पास ही है, तो ठीक है, सीधा काम आएगा। आइए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया इन्होंने, कि π/4 और π/2 पर सतत है, तो ये और भी क्या, तो मतलब π/4 पे भी सतत है, π/2 पे भी सतत है। तो पहले π/4 का वाला देखो, पहली बात करते हैं एट x इक्वल टू π/4। तो इस पे f ऑफ π/4 इक्वल टू f ऑफ π/4 से थोड़ा सा बड़ा बोल दूं क्या, या LHL बोलूं? उसमें से कौन मिलता है? चलो HL। तो बताओ π/4 पे वैल्यू कहां से आएगा? π/4 पे वैल्यू कहां से आएगा मुझे ये बताओ। यहां से आएगा, तो π/4 पे वैल्यू आएगा यहां से, तो 2 इंटू π/4 इंटू कॉट π/4 प्लस बी इक्वल टू LHL π/4 से छोटे, LHL π/4 से छोटे पे वैल्यू कहां से आएगा? यहां से, तो रख दो ना यहाँ पे π/4, अरे कोई सा फॉर्म नहीं है ये, प्लस a इंटू √2 इंटू साइन π/4। बड़े पे वैल्यू कहां आएगा? RHL पे यहां से π/4 से थोड़ा सा बड़ा इसमें डालना पड़ेगा, इसमें डाल दो, तो 2 इंटू π/4 इंटू कॉट π/4 प्लस बी। क्लियर है क्या? प्लस बी, तो ये आ जाएगा।
ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे, थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो ये पाई बाई 4 1 होता है, तो ये पाई बाई 2 प्लस बी, पाई बाई 2 प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ये इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बी। क्लियर है? तो यहां से तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या देखो सेम ही आ गई ये दोनों, तो इसको और इसको इक्वल करोगे तो a माइनस बी का वैल्यू मिलेगा आपको पाई बाई 4, a माइनस बी का वैल्यू पाई बाई 4 मिलेगा, ये एक ही ऐसे ही फिर पाई बाई 2 पे x बराबर पाई बाई 2 पे भी तो कुछ करेंगे, पाई बाई 2 पे भी तो सतत है, पाई बाई 2 पर भी सतत है, तो पाई बाई 2 पर वही बात, पाई बाई 2 पर मान पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़े पर मान, ऐसा लिख दूं क्या रे, और पाई बाई 2 से थोड़े से छोटे पे मान। ये किसका तरीका है? RHL को लिखने का तरीका, ये RHL को लिखने का तरीका है जनाब, ये LHL को लिखने का तरीका है, मैंने बताया था ये RHL को लिखने का तरीका है, ये LHL को लिखने का तरीका है। तो कोशिश करिए पाई बाई 2 पे मान कहां से आएगा, पाई बाई 2 पे मान यहां से आएगा, तो 2x की जगह पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 प्लस बी। क्लियर हुआ? पाई बाई 2 के प्लस पाई बाई 2 से बड़े पर मान कहां से आएगा, यहां से, पाई बाई 2 प्लस मतलब यहां से, तो a इंटू कॉस पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 डालोगे तो माइनस बी इंटू साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाई 2 से छोटे पैमान कहां से आएगा, यहां से आएगा, तो 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस बी, यही आएगा। तो अब देखिएगा ना ये क्या हो जाएगा, कोट पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2 जी इंफिनिटी होता है, तो कोट पाई बाई 2 जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू ये माइनस ए, ये माइनस बी, और ये भी b हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर कर दो तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2b बराबर माइनस ए, 2b बराबर माइनस ए, 2b बराबर माइनस ए, ये आ गया, 2b बराबर माइनस ए आ गया, और यहां से ये माइनस बी आया था। तो बताओ बच्चे, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो, ए और बी का वैल्यू चाहिए अपने को, तो वैल्यू पुट कर दो वहां से यहाँ, ए की जगह माइनस 2b पुट कर दो, तो पाई बाई 4 इक्वल टू ए की जगह माइनस 2b पुट करोगे तो ये माइनस का 3b, तो b का वैल्यू आ गया माइनस का पाई बट्टे 12, b का वैल्यू आ गया माइनस का पाई बट्टा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से देख लो, a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2b मतलब माइनस पाई बट्टा 6, तो a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे डालो ये, तो 2 से गुणा कर दो पाई बट्टा 6, तो प्लस का पाई बट्टा 6, और b का वैल्यू आ जाएगा माइनस का पाई बट्टा 12, ये आंसर। तो देखो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, चीज सेम ही है, चीज सेम ही है, बेसिकली अपन ऐसे लिख के कर लो, ऐसे लिख के कर लो, तो चीज सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सीधा सीधा मतलब है, तीन जगह से मान आएगा, एक तो फंक्शन का वैल्यू, एक LHL, एक RHL, तीनों को बराबर करना है। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए बच्चे, ये कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। क्लियर है? बिल्कुल। आइए ये वाला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा लिमिट का और अच्छा क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, भाई समझो तुम, f(x) इक्वल टू ये सतत है तो ABC के मान ज्ञात करें, तो कैसे करें, तो कैसे करें, तो वही बात, जीरो पे सतत है, तो f ऑफ 0 मान इक्वल टू 0 प्लस वाला लिमिट इक्वल टू, या लिमिट कर लो भाई, LHL RHL लिख लो, रे नहीं समझ में आया, तो ये तीनों बराबर होने चाहिए भाई, ये x बराबर 0 पर सतत होने का मतलब है, x बराबर 0 पे सतत होने का मतलब है ये तीनों बराबर होने चाहिए, तो सीधा सीधा 0 पे मान बोलो ना, 0 यहां पे, तो 0 पे मान b इक्वल टू RHL RHL, तो यही आएगा, RHL का मतलब ये आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस में कौन सा डेफिनेशन, ये की है ऊपर वाला सर, तो x प्लस सी का होल पावर 1/3 माइनस 1/x इज इक्वल टू, LHL कहां आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो ये आएगा डेफिनेशन 1 प्लस x की पावर 1/x, ये आएगा ये आएगा,
तो अब लिमिट निकालो इसका, इसमें 0 डालो। अब इसमें 0 डालोगे तो क्या आएगा, तो 0 डालोगे तो नीचे वाला तो 0 आ जाएगा। ऊपर वाला देखिएगा जरा, ऊपर वाला देखिएगा जब आप c की पावर 1/3 -1। अब देखिए बच्चे इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो देखिए अगर नीचे वाला 0 हो गया, अगर नीचे वाला 0 हो गया और ऊपर वाला 0 नहीं हुआ, अगर नीचे वाला 0 हो गया, नीचे वाला तो 0 है और ऊपर वाला अगर 0 नहीं हुआ तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्या। अरे बहुत अच्छा लॉजिक था। नीचे वाला 0 है, अगर ऊपर वाला 0 नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा। इसलिए क्या आ गया, इसलिए क्या आ गया, देखिए c की पावर 1/3 -1 बराबर 0। तो c की पावर 1/3 = 1, तो c बराबर 1 आ गया। बेसिकली c का मान 1 होना पड़ेगा, c का मान यहाँ पे 1 होना पड़ेगा, c का मान 1 होना पड़ेगा। तो इसलिए c का मान 1 होना पड़ेगा, तो c का मान 1 रख दो भाई। मतलब ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब c का मान, क्योंकि इस लिमिट में क्या आ रहा है, c की पावर 1/3 -1/0। तो इसलिए तो इसको लिमिट को एग्जिस्ट करवाने के लिए c का मान 1 होगा। इसके बाद ये क्या करोगे, तो x + 1 की पावर 1/3 -1/x। अब ये है 0/0। अगर भाई 0/0 है, या तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर दो, या तो इसको लिख दो 1 + nx, 1 + nx कर दो, या इसमें LH रूल लगा दो। तो दोनों तरीके से ही आंसर आ जाएगा। पहला तो मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, 1 + 1/3x -1/x, तो 1 से 1 कटेगा, ये तो आंसर, ये तो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। या फिर LH चिपका दो, LH चिपका दोगे तो 1/3 x + 1 की होल पावर -2/3 और -0/1, तो ये आ जाएगा। तो इसमें एक 0 डालो तो ये 1/3 आ जाएगा। तो LH से भी आ जाएगा और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से भी आ जाएगा, दोनों से लिमिट का मान सेम ही आ रहा है, दोनों से लिमिट का मान सेम ही आ रहा है। और ये मान तो भी था ही था, तो ये मान 1/3 आ गए। ये क्या है, 1 की पावर इंफिनिटी। अरे ये तो 1 की पावर इंफिनिटी है ना, तो इसका तो सीधा सीधा ही क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 - e की पावर fx -1, तो ax आ गया, fx -1 इंटू 1/x, तो x से x कट गया, तो e की पावर a आ गया। तो ये e की पावर a आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, ये b आ रहा है। किसका वैल्यू चाहिए, a b c का। तो देखिए c का वैल्यू पहले आ चुका है 1, c का वैल्यू 1 आ चुका है, b का वैल्यू 1/3, ये इसके इक्वल, तो b का वैल्यू 1/3, और a की बात बची, तो a की भाई तो समझ में आ गया होगा, तो e की पावर a बराबर 1/3, तो यहाँ पे आ गया है e की पावर a = 1/3। तो e का वैल्यू कैसे लाओगे, इसको इधर ले जाओ तो ये log बन जाएगा, तो a बराबर ln 1/3, तो ये माइनस का ln 3, तो एक की जगह आ गया माइनस का ln 3, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से शांति से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, अच्छे से करना है, LHL बराबर RHL करना है। और ये आइए फिर से एक अच्छी लिमिट का ही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। x बराबर π/2 पर सतत है तो ज्ञात करें, तो लिमिट का ही क्वेश्चन है। अब कैसे तुम टेकल करते हो तुम देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा। तो वही बात है भाई, सतत है तो a का मान, सतत है तो a का मान, तो f ऑफ π/2 मान बराबर LHL बराबर RHL। अब मान कितना है, मान तो ये है LHL, अच्छा LHL वाली आ गई क्या, चलो ठीक है भाई, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, है ना, और ये 1 - sin x अपॉन 1 + cos 2x, और आगे RHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, और ये वाला सब ये आएगा ना π/2 पे डेफिनेशन, 2x - π अपॉन 4 प्लस 2x - π -2। तो ये लिमिट्स निकालनी है बेसिकली। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये 0/0 आएगा, देखिए π/2 तो 0/0, 0/0 है, LH चिपका दो, तो माइनस का cos x अपॉन
माइनस का साइन 2x, माइनस का cos x का माइनस का साइन, तो 2 साइन 2x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, अभी भी जीरो है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा मेरे हिसाब से। कैसे? एक बार और एलएचसी भी चिपका सकते हो, पर ये प्लस का cos x हो गया और ये 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, तो cos x से cos x कट जाएगा, cos x से cos x कट जाएगा, तो 1/2 sin x, और इसमें पाई/2 डालोगे तो 1/2 इंटू 1, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो एलएच चिपका के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, यहां से फिर से एलएच चिपका दो, तो ये प्लस तो हो जाएगा, तो ये माइनस तो खत्म कर दो, तो ये माइनस का साइन एक्स अपॉन 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 क्या आ जाएगा बच्चे? इसका एक बार फिर से लगाना है। अच्छा, 1 2 खा गए क्या रे अपन? 1 2 खा गए भाई अपन रास्ते में। 2 को मत खाओ सर ऐसे, तो 4 आएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 था, 1 2 और आ जाएगा, 4 आएगा। तो एक बार फिर से एलएच चिपकाएंगे, तो ये साइन का कोस होएगा, तो 2 इंटू 2 cos 2x। अब पाई/2 डाल दो, तो ये 1/4 प्लस का आ जाएगा। देखो ये, तो बेसिकली इसका लिमिट 1/4 आया, जो आप एलएच से निकाल सकते हो। अब अगर आप इसमें एलएच चिपकाने की कोशिश करोगे तो ये इतना फंसाएगा तुम्हें कि किस किस का क्या क्या करना पड़ेगा। तो अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन को करने का सच्चा वे है कि रेशनलाइजेशन कर दो। 4 प्लस √2x माइनस पाई प्लस 2 अपॉन इसी से प्लस 2 वाले से। तो रेशनलाइजेशन करोगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? देखिए, एक है ये 2x माइनस पाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जनाब, ये प्लस माइनस वाला 2 वाला, तो a माइनस बी, a प्लस बी, अरे वो ये ना, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो बेसिकली 4 प्लस 2x माइनस पाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का 4, तो ये कट जाएगा। इनटू जो था वो का वो, जो था यहाँ पे क्या था? 4 प्लस 2x माइनस पाई, या सीधा ही वैल्यू डाल दोगे ना यार। ये तो देखिए बच्चे, इसमें पार्शियल लिमिट डाल सकते हैं वन, क्योंकि कोई इफेक्ट करेगा नहीं, ये जीरो है नहीं, किसी भी केस में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो इसका पार्शियल लिमिट डाला जा सकता है। तो x का मान पाई/2 यहां डाल दो, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये √4 प्लस 2, तो पार्शियल लिमिट डाला जा सकता है। पार्शियल लिमिट, क्योंकि ये पूरे के गुणा में इसका कोई मान 0 हो नहीं रहा है, इसलिए पार्शियल लिमिट आप डाल सकते हैं। तो इससे देखिए, ये 4 से 4 कटेगा, इसके बाद में ये इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 2 + 2 4, तो 4 आंसर है, और उसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 1/4 आया, और ये a आया। तो ये तो यार बराबर ही नहीं हो रही, ये तो ये आ गया भैया, a बराबर 1/4 बराबर 4, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। a बराबर 1/4 बराबर 4, अरे ये दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए अब कुछ बच्चे चालाकी करेंगे इसमें, वो क्या करेंगे ना, वो एक तरफ से निकालेंगे और उसको इसके बराबर रख देंगे। तो ये क्या है? पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसका आंसर है संभव नहीं है। तो ऐसा संभव नहीं है कि ये सतत हो जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी दोनों लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, ये दोनों लिमिट LHL RHL बराबर नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल। आइए बच्चे, ये वाला एक क्वेश्चन है, और ये शानदार क्वेश्चन है, एकदम जानदार क्वेश्चन है। तो कोशिश करें इसको कैसे भी करके करने की इसको कोशिश करें। तो देखिए, ये वाले का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं भाई, वही है, सतत है तो इसका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू निकालने हैं तो बोलो। तो सबसे पहले मैं RHL ही निकाल देता हूँ। समझ तो गए होंगे कि करना क्या होता है बेसिकली, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब वैसे नहीं करते हैं, सीधा सीधा निकाल लेते हैं। cos x प्लस x/2 sin x माइनस 1/x की पावर 4। बताओ कैसे निकालोगे? अब तुम लिमिट पढ़ के आए हो ना, बताओ मुझे कैसे निकालोगे, इसकी लिमिट निकाल के बताओ, तब समझ में आएगा तुम्हें एक्सपेंशन क्यों पढ़ाया था। क्योंकि इसमें अगर आप साइन रूल वाइन रूल लगाने, अरे LH रूल लगाने लगे तो ये कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें, इसलिए वो एक्सपेंशन पढ़े थे। कोई भी दूसरे तरीके से निकाल के देख लेना, LH रूल 4 बार लगाना पड़ेगा। तो ये है माइनस साइन x प्लस x/2 का कर दिया तो 1 इंटू साइन x
प्लस x/2 को रखा x/2। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, एलएच रूल ही चिपका रहे हो सर। है एलएच रूल थोड़ी लगाएंगे, एक्सपेंशन कर दो 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 इतना ही लिखेंगे क्योंकि ज्यादातर पावर दो, x/2 इंटू 1 माइनस ना x - x³/3 फैक्टोरियल इतना ही लिखेंगे क्योंकि ज्यादातर पावर 4 है, अधिकतम पावर 4 है, इसलिए इतना ही एक्सपेंशन लिखेंगे x पर। अब देखिए क्या होगा जनाब, 1 से 1 कट जाएगा, x²/2 से x²/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये माइनस ये। तो ये कितना है, x⁴ का कोफिशिएंट कितना है 1/24, 1/24, 1/24 है, और ये है माइनस का 1/12 प्लस आगे जो भी आएगा x⁵ और ऐसा ही कुछ आएगा अपॉन x⁴। तो इसमें जब आप x⁴ से डिवाइड कर देंगे, x⁴ से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ये 24 लघुत्तम लो तो 1 - 2 माइनस का 1/12, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/12। तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1/12, ये वैल्यू आएगा माइनस का 1/12। देख लेना थोड़ा सा, 24 से तो 1 माइनस, तो माइनस का 1/12 बिल्कुल यही आएगा। तो इसका एलएच रूल से भी कर सकते हो भाई, तुम करने की कोशिश करना, एलएच रूल पूरा अप्लाई करना, एलएच रूल से अप्लाई करके ला सकते हो। हिम्मत चाहिए होगा थोड़ा सा, नहीं तो मेरी तरह एक्सपेंशन करके कर लेना, बच के निकलना चाहते हो तो। और मान तो आ ही गया, मान तो भी है, मान भी पता है तुम्हें, मान तो इसका भी है, बस लिमिट निकालना है, तो वो वाली लिमिट एलएचएल निकालना है, एलएचएल निकालना है। तो एलएचएल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एलएचएल बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन ax/x। अब x इसने बोला, a पॉजिटिव बोला इसने, a का वैल्यू पॉजिटिव है, a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो a का वैल्यू पॉजिटिव है भाई, ठीक है मान लेते हैं। तो अब क्या कैसा वैल्यू आएगा, तो कैसे वैल्यू आएगा, तो इसका देखिए पहले ये सोल्व होगा, तो इसलिए मैं अंदर ही अंदर 1 से। अब तुम ये बताओ मुझे, ये 1 से थोड़ा सा छोटा है क्या, ये 1 से थोड़ा सा छोटा है क्या, ये 1 से थोड़ा सा छोटा है क्या, बिल्कुल है सर, ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, ये वाला, ये 1 से थोड़ा, अरे भाई जब 0 डालोगे तो ये इसका लिमिट 1 आएगा, पर वैसे देखें तो ये 1 से थोड़ा, अरे साइन x/x 1 से थोड़ा छोटा होता है, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल ये हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और ये a इंटू 1 से थोड़ा छोटा 0.999। अब इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, तो a को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 से थोड़े से छोटे वैल्यू से। तो ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आंसर आएगा। देखिएगा बच्चे, इसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आंसर आएगा। तो इंटीजर आंसर आएगा मतलब देखिए क्यों, पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू जो भी आएगा एक इंटीजर आएगा, एक पूर्णांक आएगा, एक पूर्णांक आएगा। तो एक पूर्णांक अगर इसका मान आ गया तो फिर तो क्या हो जाएगा भाई, ये और ये कभी बराबर ही नहीं होंगे, ये और ये कभी बराबर ही नहीं होंगे, ये वाला इसके बराबर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया माइनस का, तो इसलिए ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो यहां तो ये लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू NH, मतलब संभव ही नहीं है ना, अरे ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। अरे इसका भाई पहले ये सोल्व होगा तो इसका एक मान आएगा, तो ये पूर्णांक आएगा, पूर्णांक आ गया तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे सर x नेगेटिव है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी संख्या को इससे गुणा करा तो कुछ भी हो जाए, 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 ये तो पूर्णांक ही आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों बराबर ही नहीं हो सकते, इसलिए ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ये क्वेश्चन तो संभव नहीं है, इसको हटा दो यहां से,
इसको हटा दो, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर बता देना। a लेस देन 0 है तो 12a प्लस बी। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन बच्चे जल्दी से करिएगा, शानदार क्वेश्चन है। तो अगर आप f ऑफ 0 निकालोगे तो 0 मान डालो ना यार, 0 का स्क्वायर 0 और ये cos, तो ये तो 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 प्लस मतलब RHL निकालने की बात बता रहे, RHL निकालने जाओगे तो बच्चे कितना आएगा, 0 प्लस पे ये सिग्मा स्क्वायर इंटू कॉस, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए इसको मुझे नहीं आता, इसको कैसे करना मुझे नहीं आता, तो मैं बदल दूंगा जिफ में, मैं बदल दूंगा इसको जिफ में, इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस जिफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ए की पावर एक्स। तो देखिए ना बच्चे, जब 0 से थोड़ा बड़ा होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा। अरे पहले जिप सोल होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, समझते हैं ये बात, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस की। अब ये तो कोई सा लिमिट ही नहीं है, कोई सही फॉर्म नहीं है। अरे 0 डालो 0, ये भी 1, तो 0 इंटू 1, तो इसका मान 0 आ गया, इसका मान 0 आ गया, इसका मान भी 0 आ गया। अब बात करते हैं इसकी, ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, तो इसकी बात करेंगे तो लिमिट मतलब ये LHL चेक करना है बेसिकली। LHL मतलब लिमिट f x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। तो 0 माइनस पे कौन सा डेफिनेशन लगेगा, ऊपर वाला, 0 माइनस पे ऊपर वाला डेफिनेशन लगेगा। अब अच्छे से सुंदर तरीके से ये जीफ है बच्चे, अब जीफ है ये कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की, ये जीफ है। तो अब मुझे ये बताओ तुम जब 0 माइनस रखा जाएगा तो 3 माइनस 0 माइनस यहां रखा जाएगा, 0 माइनस यहां रखा जाएगा तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर वाला -7 नीचे वाला इन्फिनिटी, सॉरी ऊपर वाला -7 नीचे वाला 0, ऊपर वाले -7 नीचे वाला 0 और 0 भी माइनस का। तो देखिए ऊपर वाला भी माइनस का है, नीचे वाला भी माइनस का, तो ओवरऑल प्लस का हो गया। और ऊपर -7 है, नीचे 0 है, तो इन्फिनिटी, तो कॉट इनवर्स प्लस का इन्फिनिटी। ध्यान से देखना प्लस का इन्फिनिटी हो रहा है, क्यों, 0 से छोटा तो ये भी माइनस का, ऊपर वाला भी पूरा -7 है ऊपर, नीचे -0, 0 से छोटा है तो ये माइनस नहीं प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए 3 माइनस कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई। बहुत बढ़िया। देखो बच्चे कहां पे जाएगा, पाई या पाई बाई 2, पाई या पाई बाई 2 या 0। तो कॉट इनवर्स प्लस का इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, तो कॉट इनवर्स का ग्राफ बना लो भाई। कॉट इनवर्स का ग्राफ आपको पता है क्या, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आता है, तो कॉट इनवर्स में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। ध्यान रखना इसका मान 0 आएगा, पाई मत कर देना, क्योंकि ये दिया इसलिए गया था कि तुम पाई कर दो। तो ये 3 आएगा, ये मान 0 प्लस आएगा, तो इसका 0 इसलिए 3 आ जाएगा। तो LHL 3 आ रहा है, RHL ये 0 आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे तत्व हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे तत्व हो गया। यहाँ पे बच्चे भूल करके माइनस इन्फिनिटी रख देते हैं, इसलिए फिर गड़बड़ होके यहाँ पाई रख देते हैं। वो पाई रखते ही इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो तुम सतत बोल दोगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है, x जब इन्फिनिटी है तब कॉट इनवर्स x कितना है 0। तो ये ध्यान रखना, बाकी तो आपको पता ही होगा यार, वैल्यू निकालना तो आता ही होगा। क्लियर है क्या? तो देखिए बच्चे, ये पहला लेक्चर था और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लिमिट का रिवीजन काइंड ऑफ था, और बाकी एक छोटा सा चीज है। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।